परमात्मा के नाम पे कल्पनाएं सिखाई जाती हैं, जबकि सत्य में दर्शन कल्पनाओं से नहीं वरन सब कल्पनाओं को छोड़ देने से ही होते हैं। जो कल्पना में है वह स्वप्न में है, वही देख रहा है जो कि देखना चाहता है, वह नहीं जो कि वास्तव में है। एक सूफी साधु को किसी विद्यालय में ले जाया गया। उस विद्यालय में बालकों को एकाग्रता का विशेष अभ्यास कराया जा रहा था। कोई 10-12 बच्चे उसके सामने लाए गए। उनमें से प्रत्येक को एक खाली सफ़ेद पर्दे पर ध्यान एकाग्र करने को कहा गया और कहा गया कि मन की सारी शक्ति को इकट्ठा कर लो, देखे कि उस सफ़ेद पर्दे पर क्या दिखाई पड़ रहा है। तो एक छोटा बच्चा देखता है और देखने के बाद वह बहुत गहराई से देखने के बाद बोलता है कि मुझे एक गुलाब का फूल दिखाई पड़ रहा है। उसकी आंखों से लग रहा था कि वह गुलाब के फूल को देख रहा है। किसी दूसरे ने कहा कि यह मुझे एक चिड़िया दिख रही है। तीसरे ने कुछ और कहा। ऐसे ही सब अपनी अपनी कल्पनाओं को देख रहे थे। और कितने ऐसे बूढ़े हैं जो बच्चों की भांति ऐसी ही कल्पनाओं को देखते रहते हैं। कल्पना के जो ऊपर नहीं उठता, असल में वह अप्रौढ़ ही माना जाता है। प्रौढ़ता कल्पना मुक्त दर्शन से ही उपलब्ध होती है। फिर एक बच्चे ने बहुत देर बाद देखने के बाद कहा, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो एक मात्र सफ़ेद पर्दा ही है। फिर उससे देखने के लिए कहा गया कि तुम गौर से देखो बेटा, तुम्हें क्या दिख रहा है। किंतु वह पुनः वही बोला, क्षमा करें महाराज, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, मैं क्या करूं। उसके अध्यापकों ने उसे निराशा से बिल्कुल दूर हटा दिया और कहा कि तुम में एकाग्रता की भी कमी है, तुम्हारी एकाग्रता में अभी वो शक्ति नहीं। वे उससे अप्रसन्न हो गए। वे उनसे प्रसन्न थे जिन्हें कुछ दिखाई पड़ रहा था, जबकि उनकी दृष्टि में असफल था वही तो सत्य के ज़्यादा निकट था। उसे जो दिखाई पड़ रहा था वही दिखाई पड़ रहा था। वास्तविकता यह है कि जहाँ पर वास्तव में कुछ नहीं है वहाँ पर कुछ दिखाई कैसे पड़ सकता है। ये तो हमारे एक मन की कल्पना हो सकती है, वास्तविकता नहीं। सत्य मनुष्य की कल्पना नहीं है, ना ही परमात्मा। कल्पना से जो देखता है वह असत्य होता है, अथवा कह लें वह असत्य को ही देखता है। कल्पना का नाम ध्यान नहीं है, वह तो ध्यान के बिल्कुल ही विपरीत स्थिति है। कल्पना जहाँ शून्य हो वही ध्यान प्रारंभ होता है, और कल्पना में नहीं। कल्पना शून्य में जो जाना चाहता है वही सत्य है, वही सत्य की प्राप्ति करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह स्टोरी आचार्य रजनीश ओशो द्वारा लिखी गई एक किताब पथ के प्रदीप से ली गई है। अगर आपको ये स्टोरी वाकई में पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही और स्टोरी आप इसी चैनल पर सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।